हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनबी मंत्रा पर। बच्चों, आप सभी के लिए मैं जो है इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 की तैयारी करने के लिए जो अभ्यर्थी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट 5 बजे शाम प्रतिदिन लेकर आ रहा हूँ। तो आज ये वीडियो मेरा दूसरा होने वाला है, ठीक है। पहला वाला मैं कल अपलोड कर दिया था, कल से ही आपकी क्लास शुरू हो गई है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये दूसरे चैप्टर का है। यहाँ पर दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि आप भी इसका आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर करते रहिए, मैं एक क्वेश्चन कराता चलूँगा, ठीक है। देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, दिया गया है एक कोशिकीय जीव खट्टे दूध को दही बनाता है। तो वो जो एक कोशिकीय जीव है जो दूध को दही में बदलता है, वो वायरस है या प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया या फिर फंगी। यहाँ पर फंगी होना चाहिए, फंजी लिखा है, फंगी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 का ए वाला हो जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन लिखा है एक कोशिकीय प्राणी कौन सा है। ठीक है, एक कोशिकीय प्राणी कौन सा है, इसमें खमीर है, यूग्लिना है, ओर्टिसेला है या फिर क्लेमाइडोमोनस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू वाले का बच्चों बी हो जाएगा, ठीक है ना। यूग्लिना एक कोशिकीय प्राणी होता है। अब यहाँ पर देखिए डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, सूत्रकणिका जीन होगा यहाँ पर, जीन या फिर हरित लवक या फिर राइबोसोम। तो डीएनए का जो क्रियात्मक इकाई होती है वो हो जाएगा आपका 3 का बी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। जीन होता है, क्या होता है, ये जीन आप याद रखेंगे, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सही कथन का चुनाव हमें करना है। पहला कथन दिया गया है गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, कोशिका केंद्रक में स्थित होती है या फिर जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं या फिर केंद्रक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी वाला, ठीक है ना। जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र में स्थित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें सही क्रम बताना है कि जीव होगा, अंग प्रणाली, अंग, कोशिका या फिर उत्तक, क्या होगा इसमें से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हम बता दें बच्चों, 5 का बी वाला हो जाएगा, ठीक है। कोशिका, इसके बाद उत्तक, इसके बाद अंग, इसके बाद अंग प्रणाली और इसके बाद जीव, ठीक है। तो 5 का यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा आंसर, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये डैश है, आगे लिखा है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स का संश्लेषण करते हैं। तो 6 का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है या फिर साइटोप्लाज्म है। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का जो हो जाएगा वो होगा आपका बी वाला, ठीक है ना, राइबोसोम। मैं एक बार ये क्वेश्चन को और दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यही था, 6 वाला यही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। सर्पिल आकार के जीवाणुओं का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है कि सर्पिल आकार के जीवाणुओं का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसका जो सही आंसर होगा 7 का बी वाला हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। किसी कोशिका के आकार की माप को व्यक्त करने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब कि कोई कोशिका है, उसके आकार की यदि हम माप करते हैं तो किस इकाई का प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का या फिर मीटर का या फिर माइक्रोमीटर का। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी वाला, माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। तो जो सेल होता है ना कोशिका, उसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने या फिर रॉबर्ट ब्राउन या फिर जेडी वाटसन या फिर मुलर। तो इसका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो है या कोशिका के खोज किए थे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है, जिसे हम कहते हैं WBC, ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम बोलते हैं। इसका जो प्रमुख कारण वो मतलब कि वो प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है, कारण नहीं कार्य क्या है। ऑक्सीजन का संवहन यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करना, या फिर खाद्य पदार्थ का संवहन, या फिर रक्त का थक्का बनाना, या फिर रोगों से शरीर की रक्षा करना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, ठीक है। WBC का कार्य क्या होता है, शरीर से ना रोगों को लड़ने में मदद प्रदान करता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपके प्रतिरक्षा करता है, किसी भी बीमारी को आने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। WBC का काम क्या है, रोगों से शरीर की रक्षा करना। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, केचुआ, मेढक, जोंक, अमीबा। इसमें बताना है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, अमीबा है, ठीक है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है क्या कहलाता है। इसमें आपको बताना है जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो 12 का ए वो हो जाएगा, ठीक है ना, 12 का ए हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट वाला है, राइजोबियम जीवाणु, ठीक है ना। राइजोबियम जीवाणु, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यह क्या करता है, पाचन में मदद करता है, या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है, रोग का कारण बनता है, या फिर ये सभी। तो ये जो राइजोबियम जो जीवाणु है बच्चों, वह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता प्रदान करता है, राइट। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला, ओके, सॉरी बी वाला, ठीक है ना, बी हो जाएगा, बी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करता है, यह सहायता प्रदान करता है। तो 13 का क्या हो जाएगा, बी। तो ये बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये क्वेश्चन सभी आपको अच्छे लगे होंगे। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।